बोलिए सतगुरुदेव की जय। बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव, जीव बेचारा क्या करे जो न छुड़ावे पियो। ये बंधन इंसान को दिखते नहीं है, बस बंधन हम सब इतना कह कर के शांत हो जाते हैं कि मन माया में बंधे हैं। अब मन माया क्या है इस पर गंभीरता से चिंतन नहीं करते हैं, इस पर चिंतन करना होगा। हर जगह साहब ये कह रहे हैं, मनई स्वरूपी देव निरंजन तो है राग भरमाई। और यूं भी कह रहे हैं, आपका बहरी मन के अलावा कोई नहीं। यूं भी कह रहे हैं, ये माया है चूहड़ी और चूहड़न की जोय, बापूत और जाय के संग न काहू के होए। हमें उन बंधनों को ठीक से देखना होगा जिनके माध्यम से हम बंधे हैं। यही वशिष्ठ जी राम जी को कह रहे हैं, हे रघुनंदन, अज्ञानी मनुष्य आशा में फंसकर इंद्रियों के भोग में आसक्त होकर बड़ा दुख पाते हैं। ये इंद्रियां बड़ी कृत्यघिन्न है। कृत्यघिन्नी उसको कहते हैं जिसके साथ उपकार करो फिर भी वो अपकार उल्टा करता है। ये इंद्रियां अपने हित अपने स्वार्थ के लिए इंसान को भटकाती है। सेम बात गोस्वामी जी रामायण में कह रहे हैं, इंद्री द्वार झरोखा नाना, झरोखा खिड़की को कहते हैं, तह देवा कर बैठे थाना। इंद्रिन सुरन न ज्ञान सुहाई, इंद्रियों में रहने वाली जो शक्तियां हैं, देवता हैं, उनको ज्ञान से कुछ नहीं लेना। विषय भोग पर प्रीत सदाई, विषयों पर उनकी प्रीत है। आवत देख विषय ब्यारी थी झट देत कपाट उगाड़ी। जैसे कोई विषय देखती है इंद्रियां अपना अपना, बस ये द्वार खोल लेती हैं अपना। यही बात वशिष्ठ जी राम जी को कह रहे हैं, हे राम, ये इंद्रियां बहुत कृतघ्नी है। कृतघ्न वो होता है उपकार करने के बाद नहीं स्वीकार करे और उसके बदले में अपकार करता है। क्योंकि जिसके द्वारा पुष्ट होती है उसी को पाप के गर्त में ढकेल देती है। वाह, यानी आत्मा से बल लेकर के आत्मा को पाप की ओर धकेलती है। हे राम, इन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। राम जी को बोल रहे हैं उनके गुरु वशिष्ठ जी। इनको स्वतंत्र रहने देना, पापों को निमंत्रण करना है। अब साहब क्या करें, प्रथम चक्ष इंद्री को साधे। अब साहब वाणी में ये बोल रहे हैं, 5 सखी पीहू पीहू करत हैं, भोजन चाहत न्यारी न्यारी, संतो घर में झगड़ा बारी। इंद्रियों के भोग क्षणभंगुर और दुखदायी है, ये क्षणिक है। और जिह्वा स्वाद के कारण नरकीने बहुत उपाय। इन इंद्रियों के थोड़े आनंद के लिए कितने जीवों का नाश करती। सभी इंद्रियां एक दूसरे से कनेक्टेड है और इनका कनेक्शन मन से है, इनका संचालन मन करता है। मुझे किसी ने एक सवाल पूछा था, आज फिर दोहरा रहा हूँ, आत्मज्ञानी की क्या पहचान है? मैंने कहा आत्मज्ञानी की पहली पहचान है कि उसका इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण है, मन पर नियंत्रण है। मन पर नियंत्रण कैसे? काम पर, क्रोध पर, लोभ, मोह, अहंकार आदि पर उसका नियंत्रण है या नहीं, ये चेक करो। अगर नहीं है तो मन प्रबल है। अगर इन सब पर वो नियंत्रण कर रहा है तो समझना मन पर नियंत्रण है। सिर्फ कहने से नहीं कि मेरा मन बस में होता है, नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। हमें देखना होगा कि उस महात्मा के इंद्रियों पर नियंत्रण है या नहीं है, अपने मन पर नियंत्रण है या नहीं है। इंद्रियों के भोग क्षणभंगुर है, बिल्कुल क्षणभंगुर है। और इस पर अक्सर मैं बोलता हूँ, थोड़ा अच्छा खाया, कहा आहा मज़ा आया। वो कौन सा मज़ा था? बस इंद्रियों की कोशिकाएं मस्तिष्क से जुड़ी है और मस्तिष्क के अंदर मन बैठा है, वहाँ थोड़ी देर आनंद फील होता है, बाकी संसार में तो कुछ आनंद नहीं है। आंखें दृश्य देखती हैं, नज़ारे देखती हैं, बस थोड़ी देर वो बाद में उब जाती है। मैं विदेशों में घूमता रहता हूँ तो कभी मुझे कहते हैं चलो भाई हम आपको न्यूयॉर्क टावर दिखाते हैं, कब वो कनाडा जाता हूँ तो कहते हैं चलो हम आपको नीग्रो फॉल दिखाते हैं, लंदन जाता हूँ तो कुछ कहते हैं चलो लंदन आई कई चीज़ें, पेरिस जाता हूँ तो कहते हैं चलिए आपको एफिल टावर दिखाते हैं। मैं कहा ये सब क्षणिक चीज़ें हैं, कोई वंडर नहीं है। ये वशिष्ठ जी देखिए क्या शिक्षा दे रहे हैं। जो पुरुष इन इंद्रिय रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है वह सर्वथा सुख भोग करता है, उसको अद्भुत आत्म शांति प्राप्त होती है।
यानी जो आपको आत्मा का आनंद है उसकी उपमा, उसकी तुलना किसी आनंद से नहीं की जा सकती। जितने भी बाकी जगत के आनंद है सब क्षण भंगुर है, यानी क्षण भर में खत्म होने वाले हैं। जिस पुरुष की वासनाओं में नीरसता है उसको ऐसे पुरुष से भी अधिक सुख मिलता है। जो स्वर्ण मंदिर में निवास करके समस्त सुखों का उपभोग करता हो, जो पुरुष इन दुर्जय इंद्रियों को वश में कर लेता है, उसका तेज सूर्य के समान प्रकाशित होता है। इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने के पश्चात भोगों की वासना स्वतः ही नष्ट हो जाती है। वाह! जो पुरुष इन इंद्रियों पर, दुर्जय इंद्रियों को वश में कर लेता है वही ज्ञानी है, और इससे वासनाएं स्वतः ही नष्ट हो जाती है। मैं आपको उदाहरण, आप प्रयास तो करो, सुंदर रूप चक्षु की पूजा, जहां सुंदरता हुई इंद्रियां उस तरफ डाइवर्ट होती है। आप रोको इनको, और जिह्वा इंद्री स्वाद अधीना, खट्टा मीठा चाहे दूना, सहज भोजन खाओ, ये सब क्षणिक आनंद है। जब विवेक के द्वारा मन वश में कर लिया जाता है तब इंद्रियां अपने आप विषय भोगों से निवृत्त हो जाती है। वह मन के कहे पर चलकर जीव को मोक्ष की ओर ले जाने में रुकावट देती है। बस मन के मते न चल तू भाई। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चल तू भाई, पलक पलक मन और। हे राम, इसलिए मन को आत्मचिंतन रूपी पाषाण शिला पर घिसकर वैराग्य रूपी जल से उज्जवल और कंट्रोल में करो। मन को कंट्रोल करना है। तदुपरांत उसमें सुमरण रूपी छेद करके ज्ञान रूपी डोरे में पिरोकर गले में धारण करो, तो तब तुम्हारी अपूर्व शोभा होगी। मन को वश में कर लेना ही अपूर्व आनंद प्रदायक है। मन जब तक स्वतंत्र रहता है तब तक दुखों का कारण होता है। एक है साधे सब सदे, सब साधे एक जाए, माली सींचे मूल को रुताए फल का है। मन के चलाए तन चले, ताको सर्वस्व है। आप मन के कहने पर नहीं चलना, मन को अपने कहने पर चलाना। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चल तू भाई, पलक पलक मन और। मन वश में हो जाने के बाद पर तो एक आज्ञाकारी सेवक के अनुसार कार्य करता है। भोगों की तृष्णा को शांत करो। जो अज्ञानी है उन्हीं को यह संसार दुख देता है, और ज्ञानियों को परम सुखदायक वह जन्म पाकर अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढ निकालते हैं। हे राम, यह पंचभौतिक देह मिथ्या है। बस वहीं विराम लग जाता है सभी बातों का। यहाँ साहब ने बड़ा सटीक शब्द कहा, कहे कबीर किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा। कहे कबीर किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा, सबको लगल बा पिटवा का धंधा। इसके सुख और दुख भी नाशवान और क्षण भंगुर है। अतएव इनमें आसक्ति रखना तुम्हारे जैसे बुद्धिमान को शोभा नहीं देता। इसमें आसक्ति नहीं रखना।
हे राम, तुम्हें दाम ब्याल और कट के अनुसार नहीं बनना है, वरन तुम्हें तो उद्योग करके भीम, भास और दट की स्थिति प्राप्त करनी है। इसलिए मन पर जो असवार है ऐसा रखो है। राम जी बोले, हे गुरुदेव, आप समस्त संशयों की निवृत्ति करने वाले हैं, कृपा करके स्पष्ट करें कि दाम, ब्याल और कट की स्थिति में क्या तात्पर्य है। क्योंकि यहाँ कह रहे हैं ना, तुम उद्योग करो, तट की स्थिति प्राप्ति, वाम और तट की स्थिति प्राप्त करो। वो कह रहा है ये क्या भाव है? भास और दट के अनुसार किस प्रकार चला जा सकता है? हे मुनिवर, आप इन नामों का अर्थ खोलकर समझाइए। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, पूर्व काल में पाताल में एक संबर नामक एक महामायावी दैत्य राज्य करता था। उस दैत्य ने एक बार आकाश में एक अत्यंत मनोहर और रमणीक नगर की रचना की। वह नगर स्वर्ण से भी बढ़कर ऐश्वर्यशाली रचा गया। उसने अनेकों वाटिकाएं, सूर्य, चंद्रमा और रत्नाभूषणों से सुसज्जित रमणियों की रचना की। अपनी माया से उसने ऐसे ऐसे हथियारों की रचना की जो ऐरावत को भी हरा देने वाले थे। उस नगरी का ऐश्वर्य विष्णु और सदाशिव के ऐश्वर्य से भी बढ़कर था। उस नगर का शासक स्वयं संबर दैत्य और समस्त दैत्यगण उसकी आज्ञा को पालन करते हुए बड़े बड़े दुर्गम विशालकाय दैत्य उस नगर की रक्षा के लिए नियुक्त थे। उस राक्षस ने उस माया नगरी की सब ओर से रक्षा करने के लिए विशाल भुजदंडधारी भयानक मुख वाले दैत्यों को रचा। वे सदा बड़ी तत्परता से उस नगरी की रक्षा करते थे, किंतु जब रात्रि में संबर दैत्य सो जाता था तो देवता अक्सर अवसर पाकर उसके सैनिकों को मार जाते थे और नगरी को लूट लेते थे। इसी भांति जब कई बार हुआ तब संबर बड़ा कुपित होकर देवलोक में पहुंचा। उसने देवताओं को युद्ध के लिए ललकारा, किंतु देवता उसकी हुंकार से भी भयभीत होकर शिव शंकर के पास भाग गए। उधर अमरपुर में संबर ने एक भी देवता को न पाया तो बड़ा खींचा। उसने सारे देवलोक में आग लगा दी तथा बड़ी तत्परता से देवताओं को खोजने लगा। जब बहुत खोजने पर भी एक भी देवता हाथ न आया तो संबर ने अपनी सेना की रक्षा के निमित्त अपनी माया का आश्रय ले 3 विशालकाय दैत्यों की रचना की। हे राम, उन्हीं दैत्यों के नाम दाम, ब्याल और कट है। वो कह रहे थे ना, ऐसा करो। वे माया से रचे जाने के कारण धर्म और कर्म के पूर्ण तथा अलग थे, क्योंकि पूर्ण वासना कर्म उनको न था। उनमें तो केवल आज्ञा अनुसार कर्म करने की चेतना का शेष था। बस वो कंप्यूटराइज जैसे आजकल चल रहा है, उसने ऐसी रचना की। हमारे शास्त्रों में अनुकरणीय चीज़ें काफ़ी है, बशर्ते उसका अनुकरण करने वाला हो, समझने वाला हो। उनमें तो केवल आज्ञा अनुसार कर्म करने की चेतना ही का शेष था। उनकी समस्त चेष्टाएं वासनाओं से नष्ट होती थी। उनको किसी भी बात का पता नहीं था। वह यह नहीं जानते थे कि हम किसको मारते हैं, हमको कोई मारता है। वे न भागना जानते थे और न बैठना, केवल एक जादू के पुतले की तरह शस्त्रों का प्रहार करते थे। बस आप इसी तरह नहीं रहना, अपने अंदर एक चेतना इकट्ठी करके, तो कट और उसके द्वारा जो निर्मित राक्षस थे उनकी तरह नहीं रहना। मन को हमेशा बस में रखना। इन दैत्यों का नाश करने में कोई सामर्थ्य नहीं था, क्योंकि नाश तो उन्हीं का होता है जिनमें कुछ वासना शेष रहती है। इनमें तो कोई वासना ही नहीं है, फिर ये किस प्रकार से द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। निदान संबर अब देवताओं से निश्चिंत होकर सुखपूर्वक उस नगरी में निवास करने लगा।
हे राघव, संबर के उन देवताओं के सामने, दैत्यों के सामने जब देवताओं की दाल नहीं गली तो वे बड़े कुपित हुए। निदान उन्होंने बड़ी विशाल देव सेना को तैयार करके संबर की उस मायापुरी पर आक्रमण कर दिया। अब तो देवता और दैत्यों का बड़ा भीषण युद्ध आरंभ हुआ। देवताओं ने अनेकों राक्षसों को मार गिराया, किंतु दाम, ब्याल और कट का वे कुछ न बिगाड़ सके। अब यहाँ साहब एक शब्द कह रहे हैं, वाह, वशिष्ठ जी कितना सुंदर प्रमाण दे रहे हैं। लीलावती संवाद में आता है, जो जिसमें समा जाता है उसका अपना अस्तित्व नहीं रहता है। वाह। एक राजकुमारी थी, बड़े गुणों से युक्त थी। ये वृत्तांत भी इस योगा वशिष्ठ में है। बहुत सुंदर थी वो, अभूतपूर्व सुंदरी थी। उसकी सखी दासी ने उसको बतलाया, हे राजकुमारी, इस नगर में एक बहुत सुंदर ब्राह्मण विद्वान रहता है, जो सभी गुणों से युक्त है, शील है, सुंदर भी है। वो हैं लेकिन गरीब, तुम्हारे योग्य है वो। बस राजकुमारी ने अपने मन में उसके लिए चिंतन करना प्रारंभ कर दिया। मैं आपको चिंतन पर ये थोड़ा उदाहरण दे रहा हूँ। धीरे 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 उस चिंतन के कारण उस ब्राह्मण के अंदर भी राजकुमारी के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। अब यहाँ आप एक बात सुनना, इंसान परमात्मा प्राप्ति के लिए भी उससे प्रेम करता है, उसका स्मरण करता है। इसका मतलब ये सूत्र हैं, हम जिसका भी कंटिन्यू कंसंट्रेशन करेंगे उसके पास पहुंच जाएंगे। इस तरह से ये सिलसिला कुछ दिन चला। एकाएक राजकुमारी उठी, उस ब्राह्मण युवक के पास पहुंची। जब इंसान परमात्मा के पास पहुंच जाता है चिंतन से, तो बाकी संसार के कोई पदार्थों तक पहुंचना मुश्किल नहीं है। वो एक दूसरे में, अब वो भी, क्योंकि अगर आपका किसी से चिंतन जुड़ा है तो कंटिन्यू उसका ध्यान आपके पास आएगा, यहाँ तक कि आप इसको आजमाना। अगर आप किसी से घृणा कर रहे हैं या किसी के प्रति आपको प्रतिशोध की भावना है, पर आप बाहर से उसको अच्छा दिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो जान जाता है। तो कई लोग कह रहे हैं, भाई ऊपर से तो ये दिखावा अच्छा करता है, लेकिन अंदर से ये ईर्ष्या रखता है। इसी प्रकार जब हमारी ईर्ष्या दूसरे तक पहुंचती है तो हमारा प्रेम भी पहुंच जाएगा ना। वो उसी का चिंतन करता रहता था। जब वो उसी का चिंतन करता था, दोनों का कंसंट्रेशन जुड़ा। इसलिए कहते हैं मन वचन कर्म से, यानी अगर आप मन से भी कार्य कर रहे हैं ना तो भी आसक्ति हो जाएगी। मन जाए नहीं तो धीरे धीरे वो एक दूसरे में विलीन होने लगे। जब राजा को पता चला तो राजा ने क्रोधित हुआ, उस गरीब ब्राह्मण के पास पहुंचा शस्त्र लेकर और उसको मारना चाह रहा था। जब उस पर कई वार किए उसको तो भी कुछ नहीं हुआ। तब राजा ने कहा, हे दुष्टात्मा, कर्म से तो तुम दुष्ट लग रहे हो, मेरा शस्त्र तुम पर क्यों नहीं प्रभाव डाल पा रहा है? ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, दरअसल मेरा अस्तित्व ही खत्म है, मुझ में अहंकार ही नहीं रहा है, मैं तो राजकुमारी मैं हो गया हूँ। मैं राजकुमारी मैं हो गया हूँ। अब राजकुमारी को भी राजा कुपित हुआ, उस पर भी शस्त्रों का वार किया। बहुत वार करने के बाद भी
जब राजकुमारी को कुछ नहीं हुआ तो राजा ने कहा, हे दुराचारणी, तुमने मेरी नाक कटाई, मेरे शस्त्र का प्रहार और प्रभाव तुझ पर क्यों नहीं पड़ रहा है? कहा, हे पिताश्री, मैं अभी उस युवक मैं हो गई हूँ, मेरा अस्तित्व ही कुछ नहीं रहा। अक्सर लोग लैला मजनू का उदाहरण क्यों देते हैं? लैला मजनू दरअसल एक पर्याय है प्रेम का। उदाहरण देता हूँ कैसे, लेकिन मैं ये इसकी सहमति नहीं दे रहा हूँ कि इस तरह किसी से प्यार कर। प्रेम तो एक ही से करना है, पर प्रभु से, उसके अलावा सब नाशवान है। बस लैला बड़ी कुरूप थी, मजनू बड़ा सुंदर था। इसी तरह लैला को उसकी दासी ने मजनू की विशेषता के लिए बताना शुरू किया। धीरे धीरे लैला के दिल में मजनू के प्रति आकर्षण हुआ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये वृत्तांत, ये दृष्टांत क्यों दे रहा हूँ वो बाद में समझाऊंगा। तो धीरे धीरे लैला के हृदय में मजनू के प्रति एक आकर्षण उत्पन्न हुआ। वही आकर्षण ट्रांसमिट होकर के मजनू के पास भी पहुंचा। एक बार लैला ने अपनी दासी को कहा, गुप्त रूप से पता करो मजनू कहाँ रहता है। उन्होंने बोला, जब पता किया, बोला वो मस्जिद के किसी साइड पे एक स्थान पर रहता है, लेकिन बड़ा कमज़ोर हो गया है तुम्हारी याद में। लैला ने एक वेल डाइटेड न्यूट्रिशनल कटोरा बनाया, बोला ये उसको दे के आया करो। तो वहाँ जब लोगों को पता चल गया कि ये लैला की तरफ से डाइट आ रही है अच्छी, तो दो चार वैसे ही भी मजनू बन गए। वो भी कहने लगे, भाई हम असली मजनू हैं। दासी ने कहा कि भाई अभी मजनू तो 4-5 हो गए। वो 4-5 कटोरे देने लगी, ठीक है जाओ। धीरे धीरे बढ़ते गए, कहते हैं 100 मजनू बन गए। वो न्यूट्रिशनल डाइट खाने के लिए 100, और सब कह रहे असली मजनू हम ही हैं। लैला ने एक दिन अपनी दासी को कहा, अभी 100 कटोरे नहीं ले जाओ। एक खंजर दिया छुरा और एक कटोरा दिया खाली। कहा, लैला को जिगर की बीमारी हो गई है, वैद्य ने कहा है कि मजनू के दिल का खून चाहिए। जब वो दासी वहाँ पहुँची कटोरा और खंजर लेकर, उन्होंने बोला, तो जितने बनावटी मजनू थे सब भाग खड़े हुए। एक कोने में बैठा हुआ था, उसने कहा, वाह, कि भाई ले लो मेरे जिस्म से खून, अगर लैला की ज़िंदगी इससे बच सकते हैं। अब दासी ने आइडेंटिफाई किया और जाकर मजनू को बोला कि लैला को बोला, असल मजनू मिल गया है, चलो। लैला उससे मिलने के लिए उतावली हुई। जब वो मजनू से मिलने के लिए आगे बढ़ी, तो रास्ते में यानी मस्जिद के भाग में मौलवी कुरान शरीफ का अध्ययन कर रहा था। मौलवी कि उस ऊपर से ये लड़की निकलकर
जाकर मजनू से मिलना चाह रही थी जल्दी में। इतने में मौलवी ने कहा, बड़ी बदतमीज लड़की है, मैं खुदा की इबादत में मग्न था और इसने आकर के मुझे डिस्टर्ब कर दिया। लैला मजनू से मिलने से पहले ही वापस लौटी। पता है उसने मौलवी को कहा, मौलवी साहब, मैं तो इंसान की एक मोहब्बत में ये भी भूल गई कि कहाँ मेरे पैर हैं। तुम तो खुदा की इबादत में थे, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं पैर ऊपर रख कर के चली? कहने का मतलब है वो लोग कोई जिस्मानी लोग नहीं थे। मैं ये प्रमाण देना चाहता हूँ, जो जिसका भी कंसंट्रेशन करेगा, जिसका जाकी सूरत लाग रहे जयमा कहे कभी पहुँचाऊँ तहमा। इसलिए साहब ने इस कंसंट्रेशन पर ही बहुत ज़्यादा जोर दिया है। सूरत संभाले कहा जाए तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर बह खत्म ना जाए। बस ये सूरत। अब मीरा बाई कह रहे ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। जब तक साहब ने प्रेम के अंग पर बहुत कुछ कह दिया है। प्रेम प्याला जो पिए, शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश न दे सके, नाम प्रेम काले है। प्रेमी खोजत में मिलूं, प्रेमी मिला न को। वाह ये प्रेम। पोथी पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। बड़े बड़े विद्वानों से मैं इसका अर्थ पूछा। बोला भाई प्रेम के 2.5 अक्षर होते हैं, पा के पैर में र की मात्रा है आदि, तो 1.5 अक्षर हुआ और पीछे मैं है, ये समझी। मैं कहा इसका धातु क्या है? इसका धातु ये है जब प्रेम को समझता है। प्रेम, कोई पूछे कि ज़माने में बड़ी चीज़ें क्या, कोई पूछे कि ज़माने में बड़ी चीज़ें क्या, हम बतला देंगे प्रेम से बढ़ के ज़माने में कोई चीज़ नहीं। प्रेम मिटा देता है सदियों की दुश्मनी को। प्रेम मिटा देता है सदियों की दुश्मनी को। प्रेम हैवान को इंसान बना देता है और प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। तो ये प्रेम कोई नॉर्मल नहीं है, जो जिससे प्रेम करता है उसी का रूप हो जाता है। जो जिससे प्रेम करेगा उसका तद्रूप हो जाएगा। इसलिए मैंने लैला का एक एग्जाम्पल दिया और वो ब्राह्मण और राजकुमारी का एग्जाम्पल दिया। इसलिए प्रेमी खोजत मैं फिल्म, प्रेमी मिला न कोई, दिला का मरहमी कोई न मिलिया, जो मिलिया वो गर्जी, कहे कभी आसमान फटा है क्यों करसी है दर्जी। इसलिए प्रेम एक ऐसा धातु है, वो परमात्मा तक पहुंचने का सबसे सरल साधन है। मैंने आचार्य और चैतन्य महाप्रभु का वृत्तांत बताया था। चैतन्य महाप्रभु की बहुत प्रसिद्धि हुई। बचपन से ही उसकी मां की प्रेरणा से चैतन्य महाप्रभु बहुत बड़े भक्त हुए। तो उनकी प्रसिद्धि देखकर आचार्य को थोड़ी ईर्ष्या हुई। उन्होंने सोचा अरे ये चैतन्य महाप्रभु पढ़ा लिखा कुछ नहीं है, अब साहब यहाँ क्या करें, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अभी जाकर शास्त्रार्थ में मैं चैतन्य महाप्रभु को पराजित कर दूंगा और दुनिया फिर देखेगी कि मेरा ज्ञान क्या है। अहंकार था, जहाँ अहंकार है वहाँ ईश्वर नहीं रहता है। प्रबल प्रेम के बस में प्रभु को नेम बदलते देख लिया। हाँ, अपना नेम बदल देते हैं। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखो। तो कई प्रश्न पूछे, चैतन्य महाप्रभु ने सभी का उत्तर शांतिपूर्वक दिया। बाद में उन्होंने आचार्य से कहा, भाई ईश्वर की प्राप्ति का सबसे सुंदर साधन प्रेम है। आखिर परमात्मा से प्रेम किस नाते से करें ताकि वो जल्दी रिझे। सही बात है, प्रेम मिटा देता है सदियों की दुश्मनी को। तो किस सूत्र से प्रेम करें प्रभु को, किस रास्ते से, किस तंत्र से, किस रिश्ते से, किस तरह से।
आचार्य ने कहा हाँ भाई, परमात्मा को अपना पिता जान करके प्रेम करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा वाह, पिता पुत्र का प्रेम अच्छा है, लेकिन आचार्य इस प्रेम में एक भय है। इस प्रेम में एक भय है। क्या भय है? कि वो बाप है, मैं बेटा हूं। जहां भय आया वहां प्रेम नहीं हो सकता। ये प्रेम परमात्मा से करने योग्य नहीं है। हालांकि ईसा मसीह ने भी पिता पुत्र की तरह प्रेम किया। बोला ठीक है। फिर कहा ठीक है, परमात्मा से मातृभाव से प्रेम करना चाहिए कि वो माँ है, हम बच्चे हैं। बोला हाँ वाह आचार्य, बहुत अच्छा प्रेम का सूत्र है। लेकिन पिता पुत्र और माँ के प्रेम में एक बाधा है। माँ स्त्री है, इसलिए रामकृष्ण परमहंस ने भी बेटा और माँ के रूप में उपासना की थी। बोला इसमें एक दोष है। क्या? एक भय है। माँ नारी है, हम पुरुष है, तो प्रेम करते समय तनुमय नहीं हो सकते। हमें लगेगा इधर हाथ नहीं लग जाए, कहीं उधर हाथ नहीं लग जाए। इस प्रेम में झिझक है, इस प्रेम में दोष है, हम वैसा प्रेम नहीं कर पाएंगे। बोला बिल्कुल ठीक है। बोला फिर परमात्मा से स्वामी और सेवक के रूप में प्रेम करना है। बोला बहुत अच्छा है, दासापन में प्रेम करना। बोला आचार्य इसमें दोष है। दास हमेशा स्वामी से भयभीत होता है। जहां भय है वहां प्रेम नहीं हो सकता। सेवक खुलकर अपने स्वामी से प्रेम नहीं कर सकता। आचार्य अभी थोड़े परेशान होने लगे। चैतन्य महाप्रभु उसके सभी सूत्रों को काटते गए। फिर उन्होंने कहा ठीक है, घर की मुर्गी दाल बराबर, परमात्मा से स्त्री पुरुष के रूप में प्रेम करना चाहिए। बोला वाह क्या बात, घर की मुर्गी दाल बराबर। बोला ये अच्छा प्रेम है, इसमें भय है। नारी पुरुष हमेशा अपर हैंड है, तो नारी में भय रहता है, कहीं मैं कुरूप हो गई, कहीं होगा तो ये प्रेम नहीं करेगा। इसलिए इस प्रेम में भी भय है, दोष है। आचार्य ने कहा भाई ठीक है, फिर मित्र सखावत, इसलिए एक सखी मार्ग भी है, सखावत प्रेम करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा बहुत अच्छा प्रेम है, लेकिन एक दोस्त बहुत अमीर है, एक बहुत गरीब है, तो गरीब दोस्त को हमेशा एक भाव रहेगा, ये अमीर है मैं गरीब हूं। पूरा मथापची करने के बाद आचार्य विवश होकर बोला कि महात्मा ने आप खुद बताओ उससे कैसा प्रेम करना चाहिए। बोला हे आचार्य, अपने को मिटाकर उससे प्रेम करना है, अपने को भुलाकर प्रेम करना है। जब तक ये याद है मैं ये हूँ, फलाना हूँ, ढिकाना हूँ, तब तक प्रेम नहीं हो सकता। इसका एक सुंदर रूपांतरण और मिलता है। विदुर की पत्नी वासुदेव कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी, और विदुर के घर द्वार जाकर साग भोग डोडे का लगाते हैं। एक बार वासुदेव कृष्ण को दुर्योधन ने निमंत्रण दिया भोजन की। उन्होंने कहा आज मेरा भोजन विदुर के घर है। दुर्योधन ने अहंकारवश कहा उसके घर क्या है। विदुर को महात्मा भी कहते थे। जब विदुर के घर जाकर भोग छिलके का लगाते हैं, हाँ भोग छिलके का लगाते हैं। विदुर के यहाँ पहुँचे तो विदुराणी, विदुर थे नहीं उस समय, प्राचीन काल में प्रथा थी, अभी भी है, कभी भी जिसके घर जाओ पहले आवाज़ देना, ऐसे नहीं घुस जाना। उन्होंने विदुर को आवाज़ दिया, वासुदेव कृष्ण ने। विदुराणी स्नान कर रही थी, वासुदेव कृष्ण का संबोधन सुनकर निवस्त्र ही दौड़ करके आ गई दरवाजे के पास। कपड़े नहीं पहने,
प्रेम में भूल गई और उनको बिठाकर छिलके का भोग लगा रहे थे। वो क्या कर रहे थे? वो गूदा तो नीचे फेंक रही थी, छिलका वासुदेव कृष्ण को दे रही थी। वासुदेव कृष्ण जी छिलका खाते जा रहे थे, बस उनके मुख की तरफ देख रही थी, देती जा रही थी। इतने में विदुर आकर पहुंचे। बोला, हे सुलक्षणी, तू क्या कर रही है? भगवान को तू छिलका खिला रही है, गूदा नीचे फेंक रही। वो हाँ, वो उठ के भगी। पहले मैं तो निवस्त्र भी हूं, वस्त्र पहन के आई। अब छिलका फेंक कर गूदा दे रही थी। वासुदेव कृष्ण ने गूदा थोड़ा खाकर बाकी फेंक दिया। बोला, इसमें वो मज़ा नहीं, वो स्वाद नहीं जो छिलके में था, क्योंकि वो उस समय आपा खो चुकी थी। साहब ने इस पर बहुत अच्छी आइडियोलॉजी बोली है। आपा तज कर हर बजे, हवा आपा तज कर हर बजे तब आवे दीदार। यानी उस समय वो आपे में नहीं थी, नहीं तो स्त्री चाहे कुछ भी हो, अपने पति के आगे भी निवस्त्र खड़ी होने में झिझकेगी। हालांकि स्त्री पुरुष में अंतरंग संबंध होते हैं, कुछ भेद नहीं छिपा होता है, लेकिन तभी भी झिझकेगी। लेकिन वो तो कृष्ण, वासुदेव कृष्ण तो परपुरुष थे, कैसे चली गई थी? इसलिए साहब क्या, किसी ने बहुत अच्छा कहा, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर जो मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुल्ली गुलजार होता है। कभी कभी कुछ गीत भी बड़े प्रेरणात्मक हैं। जहां न पहुंचे रवि तहां पहुंचे कवि। उस गीत की मुझे पूरा याद नहीं, एक लाइन मुझे याद है। कितने प्यारी शब्दों की कवि ने संरचना की है। प्यार का बंधन टूटे ना, जन्म का बंधन छूटे ना, प्यार का बंधन। बहुत खूब कहा। आगे कड़ी पूरी याद नहीं, थोड़ा तो भी कहूँगा। नेट पर निकाल लेना मोबाइल से। हाँ, उसमें आ रहे हैं। मिलता है जहाँ धरती से गगन, आओ वहीं हम जाएं। तू मेरे लिए मैं तेरे लिए, तू मेरे लिए मैं तेरे लिए, एक दूजे में खो जाए, एक दूजे में खो जाए। वाह, तू मेरे, वाह क्या आशिकी अगर है तो परमात्मा के अलावा जितनी आशिकी है सब बकवास है। यहाँ साहब एक शब्द कह रहे हैं, गुर से लगन कठिन रे भाई, गुर से प्रीत कठिन है भाई, प्रीत बिना नहीं काज से आई। मीराबाई कह रहे हैं, सूली ऊपर सेज पिया की कैसे मिलना हुए। दरअसल जब तक हमें जगत के पदार्थों की तरफ प्रेम है, हम उसकी प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। ये एक सिद्धांत है। ईसा मसीह ने एक शब्द कहा, मेरा प्रभु बड़ा ईर्ष्यालु है, मैं उसके अलावा जब किसी और चीज़ से प्यार करता हूँ वो मुझसे रूठ जाता है, फिर मेरी तरफ नहीं देखता है। अब यहाँ साहब क्या करें, मैं चितवत हूँ तोहे को, तू चितवत है मोह, कहे कबीर कैसे बने तोहे मोहे और ओहे। मैं चितवत हूँ तोहे को, तू चितवत है ओहे, कहे कबीर कैसे बने तोहे मोहे और ओहे। ये क्या है ओहे? ओहे माया। साहब कह रहे हैं मेरा ध्यान तेरी तरफ है, तेरा ध्यान लेकिन माया की तरफ है। तो भाई
कैसे बनेगी? वही एक मैंने कहा, एक जगह देखा, एक पोस्टर लगा, मैं फिल्म नहीं देखता हूँ, उसमें लिखा था पति पत्नी और वो। जब पति पत्नी बीच में वो आ गया, मामला गड़बड़ है। इसलिए जगत के पदार्थों और ईश्वर की तरफ से ध्यान हटाना होगा। यही तो राम जी को बोल रहे हैं ना वशिष्ठ मुनि, कि वो 3 दैत्यों का एग्जाम्पल दिया। जब संभर राक्षस स्वर्ग पर, देवलोक पर हमला किया, तो उसके द्वारा निर्मित 3 मायावी राक्षस दाम, ब्याल और कट, उनमें इच्छा ही नहीं थी कोई, इसलिए उन्हें कोई मार नहीं पा रहा था। अब यहाँ साहब क्या कह रहे हैं? शाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, वही शाहन जाको नहीं सा। तो भाइयों, बस चिंता तो सतनाम की और न चित में दास, ऐसी तारबिता जब सुमरन में बन जाती है ना, फिर कुछ मुश्किल नहीं है। गुरु समाना शिष्य में शिष्लिया करने, बिलगाए बिलगे नहीं एक रूप होते हैं। क्षमा चाहूँगा, आज थोड़ा अधिक समय दिया, अभी मेरे 2 प्रोग्राम भी हैं, मैं कल पुनः हाजिर हो जाऊँगा साहब।